नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो जनसभाएं और रैलियों के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने अकेले के दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटों पर कब्जा करके एक कड़ी चुनौती दी थी और कड़ी टक्कर दी थी, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को फिर से मजबूत करती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे सियासी मैदान में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर कब्जा किया और उसके बाद से सूबे में काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आने लगे हैं और साथ ही सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए। लेटरल एंट्री का मामला हो या फिर किसानों का मामला हो या फिर बेरोजगारी, गरीबी, तमाम जो मामले हैं, तमाम जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो भी मुद्दे अब तक उठते रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के हाथों घिरती हुई नजर आई है और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आने लगी है और हाल ही में जिस तरह से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की रैली और जनसभाएं देखी जा रही हैं, तो स्थिति साफ है कि दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर का मुकाबला इस बार उपचुनाव में दिखाई देने वाला है। देखा जाए तो तमाम जो यहाँ पर त्योहारों के दौरान जो माहौल गर्माता हुआ नजर आया, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में 13 तारीख को होने वाले चुनाव की तारीख को भी आगे बढ़ाकर 20 तारीख कर दिया गया है। यानी कि अब 20 नवंबर पर सभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और ऐसे में इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। और देखा जाए तो जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की सियासत रोजाना नए नए उबाल के साथ गरमाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच तीखे हमलों का दौर जारी है, तो स्थिति साफ है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस तरह से अपर्णा यादव को लेकर या अपर्णा यादव के सपा में वापसी को लेकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं और ये भी कहते हुए नजर आए कि जल्द ही समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है। और केवल अखिलेश यादव ही नहीं, चाचा शिवपाल यादव और डिंपल यादव भी ये दावे करती हुई नजर आई हैं और ऐसे में उस स्थिति में लोकसभा चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और ऐसे में उसके बाद जब उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आया, तो आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपर्णा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष की उपाधि से जो नवाजा है, उसमें कहीं ना कहीं मामला फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो महिला आयोग के उपाध्यक्ष की जो पदवी थी वो मिलने के बावजूद अपर्णा यादव लगातार 10 दिनों तक उस पद पर आसीन नहीं होती हैं, कुर्सी पर विराजमान नहीं होती हैं, दिल्ली तक पहुंच जाती हैं और योगी आदित्यनाथ के समझाने के बाद आखिरकार अपर्णा यादव उस कुर्सी को संभालती हुई नजर आती हैं। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक बड़ी और कड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव के दौरान से आज तक बने हुए हैं। और ऐसे में अपर्णा यादव के मामले को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के हाथों घिरती हुई नजर आई, तो स्थिति साफ है कि अपर्णा यादव को अब
जिस तरह से उपाध्यक्ष की उपाधि से नवाजा गया है उसमें भी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव खुश नहीं है, या सीधे तौर पर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले से कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई दे रही हैं। तो स्थिति साफ है कि अपर्णा यादव अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से कोई नई मुहिम छेड़ती हुई जरूर नजर आ सकती हैं। हाल ही में जिस तरह एक इंटरव्यू के दौरान समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपर्णा यादव बेबाकी से बोलती हुई नजर आई, बिंदास अंदाज में बोलती हुई नजर आई, तो स्थिति साफ है कि अपर्णा यादव के लिए आज भी समाजवादी पार्टी के लिए जो एक मन है वो बना हुआ है। और ऐसे में उस मन के साथ क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव में ना सही लेकिन विधानसभा 2027 चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेला करती हुई नजर आ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ देखा जा सकता है। अब वापस उपचुनाव पर आ जाते हैं। उपचुनाव में जिस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, हाल ही में या यूं कहें कि शुक्रवार को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद और कुंदरकी के साथ साथ मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर प्रचार प्रसार करने पहुंच जाते हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी को युवा और महिलाओं की विरोधी पार्टी बताते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ तंज कसते हुए नजर आए तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा चैलेंजर है या यूं कहें कि कोई बड़ा विरोधी है तो वो समाजवादी पार्टी है, वो अखिलेश यादव हैं। और वही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से नई रणनीतियों के माध्यम से अपने वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में भी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जिस तरह से 5 अपनी जो गढ़ वाली सीटें हैं उन पर जीतने का दावा तो करती है, लेकिन अन्य सीटों पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीतने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो हौसले और इरादे बुलंद नजर आ रहे हैं तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस उपचुनाव में पेच जरूर फंसता हुआ नजर आ सकता है। और अपर्णा यादव को लेकर जिस तरह से लंबे समय तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी खींचतान का दौर जारी रहा और एक बार फिर से अब अपर्णा यादव मुखरता से खुद ही यहाँ पर तमाम चीजें बोलती हुई नजर आ रही हैं, परिवार के हित में बात करती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि जब करहल की विधानसभा सीट के लिए उनसे चर्चा की गई तो करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का भी समर्थन अपर्णा यादव ने खुले तौर पर कर दिया। तो स्थिति साफ है कि अनुजेश यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं करहल की सीट से, उनका समर्थन ना करते हुए कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जिस तरह से बेबाकी से बिंदास अंदाज में तेज प्रताप यादव का समर्थन और समाजवादी पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के हित में कोई बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी से किनारा जरूर कर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो बेशक यादव वोट बैंक अपर्णा यादव के साथ वापस सपा की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखना दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव के बाद किस तरह से सियासत गरमाती हुई नजर आ सकती है। क्या अपर्णा यादव अब अखिलेश यादव के साथ मिलकर उपचुनाव के बाद यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला करती हुई नजर आएंगी? ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।